तभी बिल्कुल कुछ होना चाहिए। वो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बड़ा मजबूत होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, जो आम आदमी को नीचे रिलीफ मिल सके। लेकिन मोहसिन साहब ने अगर ये बात करनी थी तो कैबिनेट में वो आते तो खैर कभी कभी हैं, लेकिन वहाँ पे बात करते तो वहाँ पे डिस्कशन होती। मैं समझता हूँ इस तरह उन्होंने पब्लिकली बात करके शायद मुनासिब नहीं। मोहसिन नकवी को सिस्टम और नए सूबों से मुतालिक आवाम के सामने बात नहीं करना चाहिए थी। इस किस्म की बातें काबीना में ही होनी चाहिए। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मोहसिन नकवी खुद काबीना इजलास में कभी कभार आते हैं। धांधली वाली रस्म ख़त्म होनी चाहिए, इसी में सिस्टम की मजबूती है। जो नताइज आए उन्हें खुश दिली से तस्लीम करना चाहिए। सरकारी इदारों की निजकारी के अमल में पेशरफ्त का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी प्रोग्राम के तमाम मराहिल मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास को बताया गया कि हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 27 सरकारी और इदारे 3 मुख्तलिफ मराहिल में निजकारी के एजेंडे में शामिल हैं। इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी के अमल पर भी ब्रीफिंग। सरमायाकारों की जानिब से दस्तावेज़ात जमा कराने की आखिरी तारीख 7 अगस्त से 7 सितंबर 2026 मुकर्रर। इजलास को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाहौर की निजकारी पर पेशरफ्त के हवाले से भी आगाह किया गया। बिल नहीं हो रहा और ठीक हो जाएगा सर, नो वरी, कोई मसला नहीं। तो क्या कहते हैं, दोनों कल आज बैठेंगे, साथ बैठेंगे? नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा। कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं इंशाल्लाह, नो वरी, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा सारा। इतवार की शब MQM मरकज़ पर 2 ग्रुपों में तसादुम का वाकया। पुलिस बहादुराबाद मरकज़ को सील करने पहुंच गई। पार्टी रहनुमाओं ने पुलिस को तहरीरी अहकामात न होने पर कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बहादुराबाद मरकज़ पहुंचे तो सहाफ़ियों ने सवालात की बौछार कर दी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सब ठीक कर लेंगे, कुछ सील नहीं होगा। इतवार के वाक़े पर कुछ नहीं कहूँगा। पुलिस ने सोसाइटी सेक्टर के सेक्टर इंचार्ज जीशान हबीब को फायरिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया। जीशान हबीब का ताल्लुक खालिद मकबूल ग्रुप से है। MQM पाकिस्तान के कारकुन रहमान उर्फ भोला को भी पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। एक रेफरेंडम कॉल कर लें कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाहते हैं या नहीं। उसकी वजह है कि सिंध के लोग ही डिसाइड कर लेना कि भाई देखें, ये कहना कि सूबे बनने से ये हो जाएगा और सिंध को हम अलग नहीं करेंगे। ना सिंध को कोई अलग कर रहा है, ना सिंध को कोई तोड़ने की बात कर रहा है। बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की कि लोगों के इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। इंतजामी बुनियाद पर नए सूबे बनने चाहिए, नए सूबों के लिए रेफरेंडम होना चाहिए। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। जहां सूबे बनने पर एतराज़ है वहां इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। सारा पेट्रोल में भराते हैं, शाम को ऐसे ही जाते हैं। अब जब सस्ता हो गया है तो हुक्मरानों को चाहिए कि पेट्रोल की कीमत करनी चाहिए, तो 200-150 रुपये अब लीटर। रोजाना पेट्रोल बढ़ रहा है, क्या करें, गुजारा ही नहीं हो रहा। आए दिन जाओ सुबह को पेट्रोल बढ़ा हुआ है, कभी 3 रुपये, कभी 4 रुपये, कभी 5 रुपये। आलमी मंडी में जितनी भी कीमत कम होती है उसके हिसाब से ये इशारिया कुछ कर 75 पैसे या 25 पैसे कम करते हैं। हालांकि इस वक्त डिमांड है आवाम की कि 150 रुपये पेट्रोल होना चाहिए। ईरान अमेरिका कशीदगी कम होते ही खाम तेल की कीमत में बड़ी गिरावट के बाद $78 फी बैरल पर आ गई। आलमी मार्केट में लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $82 और वेस्ट टेक्सास खाम तेल $78 तक आ गया। अवाम ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये की कमी का मुतालबा कर दिया। कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी जारी है, हुकूमत भी अवाम को पुरानी कीमतें वापस करे। पंजाब में बादलों की एंट्री। लाहौर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के बाद शहर का मौसम हसीन हो गया। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में भी बरखारत।
मुख्तलिफ इलाकों में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी थाना रवात के इलाके लोसर मोड़ में बारिश के जमा पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। खारिया में मकान की छत गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।